नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या सरदाना है और मैं आईएफएस हरियाणा की सदस्य हूँ। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताऊंगी। सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के सबसे नीचे के पार्ट का कैंसर, यह एक घातक ट्यूमर है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में से सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर्स होते हैं उसमें से दूसरा नंबर सर्वाइकल कैंसर का है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज होती हैं और लगभग 70,000 औरतें इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये किन किन लोगों में पाया जाता है? ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। यह वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के 100 प्रकार से भी ज़्यादा के प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से हाई रिस्क वाली कैटेगरी में होते हैं। 2 वायरस जो इनमें से हैं वो ही 70% सर्वाइकल कैंसर के जिम्मेदार हैं। तो ज़्यादातर जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध से होने वाली बीमारियां भी सर्वाइकल कैंसर के खतरे को बढ़ाती हैं। जिन महिलाओं का 2 से ज़्यादा डिलीवरी हुई है उन्हें भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क होता है। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग से भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो यह सारी चीज़ें सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। यदि आपको सर्वाइकल कैंसर है तो उसके क्या लक्षण होंगे? शुरुआती स्टेज पर हो सकता है कोई भी लक्षण ना मिले, लेकिन जैसे जैसे ये कैंसर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, संभोग के बाद ब्लीडिंग होना, पेल्विक एरिया में दर्द रहना, पेशाब पास करने में दिक्कत होना, पैरों में सूजन आना, थकान रहना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, ऐसे लक्षण पेशेंट को हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। यदि किसी पेशेंट को डायग्नोज हो जाता है सर्वाइकल कैंसर तो उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन यानी कि सर्जरी होता है, साथ में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि इससे बचाव कैसे करें। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर का बचाव संभव है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है और इसको अगर हम शुरुआती स्टेज पर इसको पकड़ लें तो इसका इलाज संभव है और यह आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से। ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट काम करती है, जो कि इसका मूल कारण है। यह वैक्सीन अब भारत में भी बनती है और इसको हम 9 से लेकर 26 साल तक की सभी महिलाओं को लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो 9 से लेकर 14 साल तक केवल 2 ही डोजेस सफिशिएंट हैं और 14 साल से लेकर 26 साल तक 3 डोजेस इस वैक्सीन की लेनी चाहिए। तो अगर आपकी बेटी है या आपकी बहन है या आप खुद इस एज ग्रुप में है या फिर आप इवन 45 इयर्स तक भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिससे हम ये कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये कैंसर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, तो अगर हम शुरुआती स्टेज पे इसको पकड़ लें तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जो कि आपकी लेडी डॉक्टर करती है। तो नियमित रूप से समय समय पर लगभग 3 साल में एक बार यह टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और वैक्सीनेशन से, आपके अच्छे लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से और नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है। और इसके बाद आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी लेडी डॉक्टर से संपर्क करें और इससे बचे रहें। धन्यवाद। थैंक यू।